आई का तो इजी है। चलो रिकॉर्ड करते हैं क्लास, यूट्यूब पे डाल देंगे इसको। हाँ हाँ हाँ, स्मार्ट, पैसा आना चाहिए बस। चल भाई, कहाँ से शुरू करें? लाइट सबसे पहले पावर का चाहिए। पावर में तो यार, पावर तो बहुत इजी है, पावर का क्या सीन है? पावर तो बहुत इजी टॉपिक कुछ है। समझ भी नहीं आ देख रहा, समझ पावर, में पावर। पावर के फॉर्मूलाज देख ले। दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर के, एक सीरीज में काम करेगा, एक पैरेलल में काम करेगा। पावर से याद है पहले वो तो। एक चीज, पावर से पहले एक चीज अपने को हीट जाननी पड़ेगी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। पावर एक्चुअली क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एनर्जी सेम। एनर्जी अपन ये हीट एनर्जी रख सकते हैं यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टाइम। ध्यान से देखे तो पी का वैल्यू आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये बेस फॉर्मूला है पावर का। यहाँ से दो और मेन फॉर्मूलाज बन सकते हैं। ओम्स लॉ पता होगा, वी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से आप अपन आई वी आई को कन्वर्ट कर सकते हैं वी अपॉन आर। तो पी इक्वल्स टू आई हो गया वी अपॉन आर, तो वो आई को हम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। यस और नो? तो पावर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला और बना सकते हो, क्या बना सकते हो दूसरा फॉर्मूला और? आर को कन्वर्ट कर सकते हो वी अपॉन आई से। तो पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, आर हो जाएगा वी अपॉन आई, आई से आई कट जाएगा, पावर आ जाएगा वी आई। यहां से तुम्हें दिख रहा होगा दो फॉर्मुलेज बन गए पावर के। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है। कैसे? ध्यान से देखो। पावर इक्वल्स टू, एक तो वी आई, और पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक और था ना अपना, एक और कौन सा था? एक और बन सकता है क्या यहाँ से? एक तो हमने आई को कन्वर्ट कर दिया, एक हमने आर को कन्वर्ट कर दिया। हाँ बस, और क्या? और थोड़ी आई कुछ स्क्वायर करना है। आर। हाँ, आई स्क्वायर आर तो बेस फॉर्मूला था ना, वो तो है ही है। यहां से मुझे ये चीज बताओ कि कौन सा फॉर्मूला अपन कहाँ यूज करेंगे, सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और पैरेलल में कौन सा यूज करेंगे। दोनों में फंसते हो, दो बार ये चीज हो गई है कि दोनों में तुम फंसते हो। पैरेलल और सीरीज, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करोगे, इतना बताओ बस। सीरीज में आई स्क्वायर आर। अच्छा, और वी आई? पैरेलल में भी स्क्वायर अपॉन आर। हम्म। सीरीज में आई स्क्वायर आर, सीरीज पैरेलल में में वी करंट स्क्वायर आर। सेम होता है करेक्ट, तो आई स्क्वायर आर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। देखो मेरी बात सुनो। दो फॉर्मुलेज, इसमें से कौन कौन से? पी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर। करेक्ट बोल रहा है मुकुल। आई स्क्वायर आर क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, इसलिए हम ये वाला सीरीज के लिए यूज करते हैं। और पैरेलल में क्योंकि वी सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए हम ये वाला कोर्स यूज करेंगे इन पैरेलल। ठीक है। तो ये तुम्हारा पावर का कंसेप्ट है। अबे कौन है ये? बहुत मारूंगा बेटा। सीरीज पैरेलल, ठीक है। और बोल, पावर का क्या कंसेप्ट चाहिए तेरे को? पावर के न्यूमेरिकल्स चाहिए? न्यूमेरिकल से तो नहीं आ रहे। बोलना तो मेरे को भेज, एक न्यूमेरिकल बता, मैं सीधा बोल। देखते हैं अरे एक एक बार ये भी कंफर्म कर दो यार क्या? कि माइनस प्लस कब कौन सा आएगा यू और वी पे। वो उस पे आ रहे हैं ना, उस पे आते हैं। लाइट 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 ठीक की है। बात कर रहा है ना? हाँ हाँ। अरे यार तेरे को अभी डेफिनेशन बताओ देखना ना भैया। पड़ेगा। किसकी डेफिनेशन, पावर का? हाँ। तो भाई पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डब्ल्यू अपॉन टी, ये होता है पावर। और वर्क अपने है नहीं, तो वर्क को अपन एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं इस केस में, और एनर्जी वही हीट हीट एनर्जी होती है। क्वेश्चन भेजता हूँ आपको, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन भेजना डायरेक्टली, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन डालो धड़ाधड़ उस पे, ग्रुप में। हाँ। और क्या क्या पढ़ रहे हो आज? अपना अपना बताओ सब, क्या क्या पढ़ रहे हो सारे? केमिस्ट्री कर रहा था अभी तो। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो अब तक हो जानी चाहिए मेरे साथ साथ ही। केमिस्ट्री अरे तो हो मतलब जानी रिवाइज चाहिए कर फिर। रहा था। ओके। बायो, बायो किसने उठाई है?
बायो भी उठा बायो दे। तो किसी बायो तो नहीं उठाई बिल्कुल भी। और रिप्रोडक्शन। गॉट इट। कहाँ से आई महामैराथन? प्रशांत? साइड में प्रशांत कैसे लिखा हुआ है? टीचर का नाम भी प्रशांत है क्या? An electric bulb runs from the 220 volt means the current flowing through its 0.6 ampere. देख मेरी बात सुन, क्या क्या दे रखा है? An electric bulb runs from the 220 volt means, तो वोल्टेज तो सबसे पहले क्या गिवन है? 220 का हो गया 220, 220। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.6 एम्पियर। करंट आई दे रखा है 0.6 एम्पियर। What rate is the electrical energy transformed by the bulb? How much energy is transformed? ये देख, पता है क्या लिखा है? At what rate is the electrical energy transformed by the bulb? Rate of energy, मैंने अभी बोला था ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर, और इसको वर्क को आप एनर्जी भी लिखते हो, तो रेट ऑफ डूइंग एनर्जी भी तो पावर ही हुआ। तो एक्चुअली आपसे वो पावर को कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि पावर कैलकुलेट करके दे भाई। चिंदी से चिंदी क्वेश्चन, इससे क्या हो सकता है? पावर बेस फॉर्मूला वी आई, वी दे रखा है 220, आई दे रखा है 0.6, मल्टीप्लाई कर आंसर ला। आ गया समझ तो हाँ बोल लो, आगे निकल। आया क्या? हाँ। हाँ, आपको पूछा, देख आप पूछा क्या, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द बल्ब। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया, जहां रेट आ जाए मतलब आपको टाइम से डिवाइड करना चाहिए, टाइम से डिवाइड करना होता है, चाहिए क्या? और किसका रेट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का रेट दैट इज पावर, पावर कैलकुलेट करने को बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जस्ट बाद, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स? 2 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, ये कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, फिर एच हो गया, तो एच हो गया आई स्क्वायर आर टी। आई हमें पता है, टी हमें पता है, आर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो पावर आते ही तो आर निकाल सकता है कैसे भी करके, यस और नो? तो पावर से आर आ जाएगा, और आर आ गया तो इसमें डाल दियो, तो हीट तेरी निकल आएगी, एच निकल आएगा। एच पूछ रहा है अगले वाले क्वेश्चन में। तुम्हें दिख रहा है ये क्वेश्चन? तुम्हें थोड़ी दिख रहा होगा किसी को भी। बोलो भाई। रुको मैं क्वेश्चन डालता हूँ, सब देखो आराम से। और बोलो सारे, चुप मत रहो। देख लो भाई, अब दिख रहा होगा सबको। इक्वल्स टू पी एक्स टी होता है, होगा। इक्वल्स टू पी एक्स टी होगा मतलब, और बोलो, और बोलो प्लीज बोलो, हाथ जोड़ो, चुप मत बैठो, क्लास को इंटरेक्टिव रखो, सैंपल ताकि एक बार में से करा दो। सैंपल पेपर में से कराएं। हाँ। पावर, पावर में और क्या हाँ, समझ में नहीं आ रहा है ये बताना। अब अगला वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत क्वेश्चन इजी है। भेजा भैया, देख लो। मेरे को क्वेश्चन कहाँ भेजा है? व्हाट्सएप? हाँ, वेट, हाँ आया, कुछ तो आया। कौन सा कौन सा कौन सा? थर्ड फोर्थ, जल्दी बोल जो तूने भेजा है। हाँ वही है। तो कौन सा करवाना है? दोनों। थर्ड फोर्थ दोनों? ओके।
सबसे पहले ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन देखो सब लोग, और पढ़ो सब मेरे साथ साथ। वेट, जस्ट अ मोमेंट। देखो भाई, दिख रहा होगा आई गेस। नहीं दिख रहा है तो बता देना। क्वेश्चन है, अ वीआई ग्राफ फॉर अ नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो। एक नाइक्रोम वायर, ध्यान रखना नाइक्रोम वायर क्या होता है। नाइक्रोम वायर होता है एक अलॉय। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, आप इस ग्राफ से क्या इन्फर कर सकते हो। ड्रॉ लेवल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। आप इस ग्राफ से क्या इन्फर कर सकते हो, ध्यान से देखो अगर, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों का जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ पढ़ा है अपन ने, ऐसा कुछ कुछ कहाँ पढ़ा है अपन ने, याद करो। अगर ओम्स किसी लॉ। कंडक्ट अगर किसी कंडक्टर के लिए हम V को बढ़ाते जाएं, V को बढ़ाते जाएं, V को बढ़ाते जाएं, तो करंट अपने आप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वही ओम्स लॉ के लिए पढ़ा है आपने। लेकिन वो किसके लिए पढ़ा है अपन ने, वो पढ़ा है फॉर अ कंडक्टर। ओम्स लॉ ध्यान रखना, जो तुम्हारा ग्राफ है वो फॉर अ कंडक्टर है। बट यहाँ आपको नाइक्रोम के लिए बोला है, नाइक्रोम इज एन अलॉय। तो आप यहां से इन्फरेंस ये डालोगे कि यार, सिंपल सी गणित ये है कि the way potential increase when we increase current, sorry ulta, the way current increases when we increase potential in case of conductor, the same way happen in alloy also। कौन सा alloy, particularly nichrome alloy। मतलब जो चीज आप कंडक्टर में होता है, V बढ़ाने से I बढ़ता है, सेम चीज तुम्हारे उसमें भी होता है। किसमें, बोलो। हेलो। नाइक्रोम इंसुलेटर, नाइक्रोम अलॉय के अंदर। ड्रॉ लेबल सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। है तो यार ये आंसर ही दिया हुआ है ना। ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। इस ग्राफ को, अच्छा, इस ग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए आपको बस एक लेबल डायग्राम बनाना है। वो कैसे बनाओगे, तो वो भी इजी है यार, उसमें कोई तीर नहीं मारना बड़ा। देखो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा हो गया, कहाँ गया, कहाँ गया? चलाएंगे। कैसे बनाओगे वो, क्या तुम्हारा ग्राफ, वो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे। कुछ नहीं करना है, एक तुम्हें बैटरी डालना है। एक तुम्हें बैटरी नापने के लिए क्या डालना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर डालना पड़ेगा। करंट भी नापना है तुम्हें, तो उसके लिए एक अमीटर भी डालना पड़ेगा, ये भूलना मत। क्या बोला है आपको, सर्किट डायग्राम बनाना है, ये बताने के लिए कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो वो आप दो चीजें तो लगाओगे ना, अमीटर और तुम्हारा वोल्ट मीटर भी तो लगाओगे, ताकि तुम्हें पता चलेगा। और सपोज करो ये हम किसके वायर लगा देते हैं, ये हम नाइक्रोम वायर लगा देते हैं यहाँ पे। तो और इसके अक्रॉस एक हम क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का सब मेंशन कर देना। तो ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया भाई। समझ आया मुकुल, यस नो। बस इतना ही करना था। इतना ही करना है, दो चीजें बतानी है कि आप क्या इन्फरेंस करते हो। ऑल्सो इसका एक सर्किट डायग्राम बनाओ बस। इन्फरेंस में तेरे को एक दो तीन अच्छा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। दो पैराग्राफ तो लिखना पड़ेंगे कम से कम। समझ आया क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका तो आंसर भी दे रखा है। आंसर मैं थोड़ा छुपा देता हूँ। हम्म, अरे
बताओ भाई, करो सॉल्व। बोलो कैसे करेंगे, कुछ तो बोलो। सब लोग माइक ऑफ करके बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ पे शायरी सुना रहा हूँ और सब लोग सुनने बैठे हो। चैट क्यों कर रहा है, माइक क्यों नहीं? बताऊं? बता, हाँ बता ना। बताइयूं, बता भाई प्रशांत। माइक ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्पेसिफिक मटेरियल की वो होती है प्रॉपर्टी, जो कि है ना वो उसको रजिस्ट कर, जो रोकती है उसको क्या कहता है? फ्लो ऑफ चार्जेस को ठीक है। रजिस्ट करती है। हम्म। और ऐसा ही यूनिट ओम मीटर होती है। ठीक है। ओम मीटर होती है, और आगे कर रहा हूँ। बिल्कुल चाहिए भाई। क्या बोला है क्वेश्चन? व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी? याद हो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या था? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी तुम्हारा रो, अगर याद हो तो रो था तुम्हारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। R = रो एल बाई ए। उसका ये जो रो है, ये रेजिस्टिविटी है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑन नेचर ओनली। ये ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक है। ये हर पर्टिकुलर एलिमेंट, या फिर मैं कहूं जैसे कॉपर, तो कॉपर की सेम रहेगी थ्रू आउट। चाहे तू इतना बड़ा ले कॉपर, चाहे इतना बड़ा ले कॉपर, की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एसआई यूनिट कैसे डिराइव करोगे? तो इसी फॉर्मूले से बनता है। R = रो एल बाय। रो को यहीं रहने दो, ए वहां ले जाओ, एल नीचे ले जाओ। आर हो गया ओम, ए हो गया मीटर स्क्वायर, एल हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो रो कितना आ गया? ओम मीटर। रटने की जरूरत नहीं है, एसआई यूनिट किसी की रटने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला है इसके अंदर ही कि इन अ सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ रेजिस्टर मेड अप ऑफ अ मेटेलिक वायर, द एमीटर रीड्स 100 मिली एम्पियर। तो एक रेजिस्टर है, एमीटर कितना रीड कर रहा है? 100 मिली एम्पियर रीड कर रहा है। पेज चेंज कर लूं क्या? या इसको थोड़ा छोटा कर ले अपन? इस आंसर को भी हटा देता हूँ, वो आंसर देख लो भले अब। ये आंसर भी क्यों दिखाऊं? नहीं दिखाऊंगा। हम्म। वापस देखो, क्या क्या बोला है आपको कि अब एक सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टर है। ओके, एक सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक रेजिस्टर आ गया, और जो एमीटर है वो एमीटर रीड कर रहा है, एमीटर रीड कर रहा है 100 मिली एम्पियर। तो करंट में बोलूं 100 मिली एम्पियर है क्या? अच्छा, मिली का मैंने तुम्हें पहले बताया था, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो एक्चुअली ये 100 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर है करंट। करंट सब चीज तुम्हें ऐसा यूनिट रखनी पड़ेगी, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, एम्पियर में ही रखना पड़ेगा। तुम बोलो मिली एम्पियर रख देते ना, नहीं, गलत आएगा आंसर। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर मैं लेंथ को क्या कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं। मैं पहले पुरानी लेंथ एल थी, ओल्ड हम कह देते हैं एल, न्यू हम कह देते हैं 2L, हमने लेंथ को बड़ा डबल कर दिया। हाउ विल द करंट इन द सर्किट चेंज? करंट सर्किट में कैसे चेंज होगा? क्या चेंज होगा भी नहीं होगा? कमेंट करना है। हाँ हो जाएगा। क्यों? कैसे? क्योंकि जितनी लार्जर लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो तो वो उसको ज्यादा रेजिस्ट करेगा तो करंट फ्लो कम होएगा। चल कितना होगा ये बता, नया हाफ हो करंट जाएगा। कितना होगा? करंट घटेगा। तो नया करंट 50 कितना हो एम्पियर हो जाएगा? जाएगा। 50 50 मिली मिली एम्पियर। एम्पियर। देखो मेरी बात करंट सुनो, घटेगा भैया। करंट घटेगा, बहुत सही बात है। कारण सुनो और रीजन सुनो एकदम फॉर्मूले के साथ। इसमें क्या बोला है आपका? बस लेंथ चेंज करें, पोटेंशियल को छेड़ा है क्या? नहीं, पोटेंशियल उतना ही है जितना आप पोटेंशियल दे रहे हो,
10 वोल्ट 15 वोल्ट जितना दे रहे हो आप उतना का उतना ही। यहां से उसने कहा लेंथ बढ़ा। अगर आपने को याद हो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, लेंथ को अगर डबल किया 2L कर दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्या, 2R हो जाएगा क्या? क्योंकि भाई R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, L डबल किया तो R भी डबल हो गया। तो R न्यू जो हो गया, नया R जो होगा वो होगा 2R, ट्वाइस ऑफ R। तो R डबल हो गया। अब तुम आओ ओम्स लॉ के अंदर। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू IR होता है। अगर इस V को देखो, मैंने V को चेंज नहीं कर रहा हूं, V को चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां से तुमने सिर्फ इतना सा पढ़ा हुआ है हमेशा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यार हर बार सही थोड़ी है, सही इन द सेंस भाई बेस फॉर्मूला तो यही है, लेकिन अपन अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को ट्वीक कर सकते हैं। कैसे? अब देखो मुझे पता है कि पोटेंशियल तो मैं सेम डाल रहा हूँ, V सेम डाल रहा हूँ, तो V कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। भाई V कांस्टेंट हो गया, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर के अंदर V को यहीं रहने देते हैं और V अपॉन I कर देते हैं और यहाँ R कर देते हैं। अब ये V क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट चीज है, तो R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो गया क्या? R कैसा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया I के। मतलब R जो होता है वो I के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। R को आपने क्या किया था, डबल किया था, तो करंट कितना हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। R को 2 टाइम्स बढ़ाया तो I 2 टाइम्स से घट जाएगा, तो 2 टाइम्स यानी आधा हो जाएगा, 100 था 100 का आधा हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के आंसर में आता है तुमको ये सब करना करके दिखाना पड़ेगा। लेंथ डबल करने पर आर डबल हुआ, आर डबल करने पर आई हाफ हो गया, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी फॉर्मूला के साथ। और बोल भाई, एक और क्वेश्चन भेजा था तूने अभी, पावर का है ये क्वेश्चन, लेट्स सी। भैया इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज बता दो। इंपॉर्टेंस ऑफ, फ्यूज और बताया हुआ फंक्शन तो ऑफ है, अर्थ वायर। फ्यूज का इंपॉर्टेंस बहुत कितनी बार बताया हुआ है। फ्यूज क्यों होता है? फ्यूज इसलिए होता है ताकि अगर हमारे घर में अगर बड़ा ज्यादा वो आए, क्या कहते हैं, ज्यादा लोड आए अगर, तो उसको बचा सके। लोड आए तो वो अप्लायंस को डैमेज ना कर पाए, अप्लायंस को डैमेज कर देगा तो अपना अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, चलेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी। क्या लिख रखा है ये मैंने, गति शक्ति, यहाँ चालू हुआ क्या? हो गया, हो गया। देखो भाई, नेक्स्ट फोटो देखो, समझ आया फ्यूज वायर का? एक्चुअली वो फ्यूज वायर क्या करता है, फ्यूज जो है वो टूट जाता है, ब्रेक होता है जैसे ही अपना वोल्टेज हाई आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब आंसर्स तुम लोग दो यार, मैं आंसर्स थोड़ी देने बैठा हूँ, मैं तुमको प्रैक्टिस कराने आया हूँ। आंसर तो दो एटलीस्ट। ज्यादा समय नहीं दूंगा, फटाफट आंसर बताओ। अब नेक्स्ट मैं कराता हूँ क्वेश्चन। ये किसने डाला है, डिवीजन पेपर फुल कोर्स, रोहित ने? क्या है भाई अब ये, तुम अपने डाउट्स क्यों नहीं पूछते हो, या तो तुम खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो चीजें, सॉल्व करके डाउट नहीं ला रहे हो, ये बात है। या तो फिर होने वाला ये इतना इजी पेपर डाला है ना रोहित तूने, क्या बोलूं इसके बारे में, तुम फटफट करके आंसर दे सकते हो, पता है इसका? दिखाता हूँ, बहुत बकवास पता पेपर है, है। क्या पता स्कूल है? ने भेज रहा है। अच्छा रोहित, हाँ तू ही बोल रहा है, हाँ तो पता है तो मुझे क्यों भेज रहे जब करंट। इतना बकवास पेपर है तो। करंट तो 0.1 आया एम्पियर। आंसर बताओ इसका फटाफट। 0.18 करंट। 0.1 एम्पियर। ये हाँ। प्रेम, ये प्रेम अपना वो वाला रखा है क्या, हिंदी, हिंदी मीडियम का है। हिंदी मीडियम वाला है, वो क्यों घुसा हुआ है?
रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत ज्यादा कितनी आ रही है? 2200। नहीं, इंग्लिश वाला है। 2 11 आया है, सही है क्या? 2/11 किसका बोल रहा है? अरे माइक खोलना भाई, बोलना नहीं आता ए। दिक्कत आ रही है माइक में। मुझे नहीं आ रही, मेरे को आवाज तेरी मस्त आ रही है। तू बोल, तू गाना गा, मैं सुनूंगा। समझा दे भाई वाला क्वेश्चन। नहीं आया? नहीं। अरे लालच है तुम पे बे। देखूं पहले, हो तो देखो गया। क्या निकला। देखो। अ बल्ब इज रेटेड 40 वाट। क्या दे रखा है? पावर। वाट याद है ना? वाट किसकी ऐसा यूनिट? इसको छोटा कर दूं, जगह नहीं आ रही। अच्छा, आंसर तुमने पहले लिख निकाला है ना? देखो। हाँ, 2/11। अरे क्या बात है, प्रेम ने सही दिया था भाई। 2/11 करंट आ गया, यानी 0.18 एम्पियर। करेक्ट है। हाँ मतलब वही तो आया है 0.1। ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस भी पूछी है क्या? बोलो। रेजिस्टेंस पूछिए ना। पूछी है। हाँ 2200। चलो क्वेश्चन तो ढंग सॉल्व से करते हैं। दिखाओ। हाँ हाँ, लेना यार, मैंने इतनी देर तो दिखाया, तब क्यों नहीं किया? बल्ब इज रेटेड 40 पावर। चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। 40 वाट पावर है। 220 वोल्ट इसका मेंस है, यानी वोल्टेज 220 है। करंट बताना है, आई बताना है। पावर दे रखा है, वी दे रखा है। अरे यार, वी इक्वल्स टू, सॉरी, पी इक्वल्स टू वी आई। आई इक्वल्स टू पी बाई वी। ये इजी है, हो जाएगा। आगे आ जाओ। ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? व्हीकल्स टू आई आर। वी इक्वल्स टू आई आर। हाँ, लगा सकता है, लेकिन पावर है तो पावर से भी तो लगा सकता है ना फॉर्मूला। अपन ने कितने सारे पढ़ लिया, I² R V² अपॉन R। पर दिक्कत ये है, दो आसान तो यही है फॉर्मूले ना। से, दो फॉर्मूले से दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब वो कौन सा, इसमें कुछ बोला थोड़ी, सीरीज पैरेलल का कुछ थोड़ा बोला है। नहीं। सही है, फिर V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, ओम्स लॉ लाओ, बच जाओगे कंफ्यूजन से। 220 अपॉन आई कितना है? 0.18 या 2/11। 11 चला गया ऊपर, 2 से 2 कटा 11 बार में, 11 11 से 1 2 1 और 0। तो 1210 ओम आ जाएगा तेरा आंसर। मुकुल, इसका आंसर सही है क्या? 1210 ओम? वापस बताना एक बार। हाँ भैया सही है। हम्म कुछ नहीं, V इक्वल्स टू आई आर ही तो लगाया। मैं 2200 आया। वो तेरी गलती है, ढंग से देख। करंट 2/11 रखना, 2/11, 2 11 ऊपर चला जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। आगे पूछा है, इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय 25 वाट 220, विल बी देयर एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस? यार ये चिंदी क्वेश्चन है, निकाल लो ना यार। अब पावर चेंज कर दी, वोल्टेज चेंज कर दी, बता दो करंट अगर चेंज होगा कि नहीं होगा। अब मैं नहीं करा रहा। आगे चलो। अब तुम नहीं कर रहे हो तो फिर मैं लाऊं क्वेश्चन बढ़िया। लिया। मैंने मैंने जो शीट डाली थी वो सॉल्व करी किसी ने? आज लेके आया हूँ, करूंगा सोल्व कल। तो उसमें कुछ डाउट वाउट थोड़ी फील हुआ है किसी को? नहीं बस आज करेंगे, कल से स्टार्ट पे पूछ लूंगा। कल से स्टार्ट करेगा? वाओ। और कब खत्म करेगा? कल ही कोशिश रहेगी करने की तो। खाली कोशिश रहेगी करने की। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मेरे में ही देखते हैं।
अच्छा, जब तक मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ उसको ज्वाइन करो, यहाँ दिक्कत है।